लवण का अन्य उपयोग एक है सोडियम कार्बोनेट। इससे पहले मैंने बताया सोडियम बाय कार्बोनेट, अब है सोडियम कार्बोनेट। चलिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में समझ लीजिए। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बुआरे सोडियम कार्बोनेट, या नहीं तो मैं बताऊंगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका कहने का मतलब 10, डेका कहने का मतलब मोनो कहने का मतलब 1, डाई कहने का मतलब 2, ट्राई कहने का मतलब 3, समझे। तो यहाँ पर सर आपने डेका हाइड्रेट क्यों कहा तो मैं बताऊंगा। जब इसका रासायनिक सूत्र लिखता हूं ना तो मैं लिखता हूं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो H2O को बोलेंगे हाइड्रेट, और 10 लग गया तो क्या बोलेंगे इसको, बोले डेका। इसीलिए बोलते हैं ढेका मत पढ़ो, इसलिए बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका क्या हो गया रासायनिक नाम। अगर डेका हाइड्रेट नहीं देगा तो सोडियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत। चलिए इसका प्रचलित या व्यवसायिक नाम जो है वह है धोबन सोडा। क्या बोले धोबन सोडा। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। वह निर्माण कैसे होता है, जब अमोनिया को NH3 का मतलब क्या हुआ बोले, अमोनिया को किसके सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, कौन जलीय विलयन, संतृप्त जलीय विलयन। तो जब अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कौन गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। और मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में भी यही बात बोला, तो अगर वहां पर याद होगा तो क्या ये बात याद नहीं हो जाएगा। क्या बोल रहे, अब सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया तो सर हमको तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए सोडियम कार्बोनेट। तो आप क्या करिए, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए बोले गर्म, और गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। इसके साथ जलवाष्प बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो उड़ जाएंगे, कोई दिक्कत इसका नहीं। चलिए अब इसी Na2CO3 और 10H2O को अगर गर्म किया जाए तो यह बनेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। कहने का मतलब है यह जो बनेगा यह बनेगा अनाद्र। क्या बनेगा बोले अनाद्र। जब सोडियम कार्बोनेट या डेका है ना लिखे 10H2O, जब इसको गर्म करेंगे ना तो गर्म करने के बाद यह जो बनेगा यह बनेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होगा डेका हाइड्रेट, लेकिन यह बनेगा अनाद्र। इसमें आद्र की मात्रा बहुत कम रहेगी। अगर समझ में आता है, पानी की मात्रा बहुत क्या रहेगी बोले कम रहेगी, ठीक है। तो यह हो गया अनाद्र, कौन अनाद्र सोडियम बाइकार्बोनेट अनाद्र हो गई। अब यही जो सोडियम बाइकार्बोनेट अनाद्र हो गई तो यही नाम पढ़ा रहे हैं, इसी का निर्माण बताना था। क्या इसका निर्माण समझ में आ गया, कैसे कहिएगा, पहले कहिएगा जब अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो किसका सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। लेकिन जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और जब इसी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O को अगर गर्म करेंगे तो उसको भी गर्म करने के बाद यह जो बनेगा यह अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट कहने का मतलब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखो यही ना लिखा हुआ है सूत्र में, क्या निर्माण हो गया, ठीक है। तो इसका 3 स्टेप लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। यह जो अनाद्र सोडियम कार्बोनेट है इसी का दूसरा नाम है सोडा एस, इसको हम लोग सोडा एस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है राख या क्षार या क्षारीय पदार्थ। मैं बताऊंगा क्या होता है बोले क्षारीय पदार्थ। क्या इसका निर्माण समझ में आ गया, भाषा में लिख के समीकरण लिख दोगे बोले, समीकरण कुछ भारी नहीं, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जल ये सबका जानबे करता है मोटा मोटी, सबको आपस में जोड़ दो लिखते चलो आराम से। अब आते हैं यह जो विधि है मतलब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट जिस विधि से प्राप्त होता है या जिस मेथड से प्राप्त होता है, जिस प्रक्रिया से प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं अमोनिया सोडा विधि। कौन विधि बोले अमोनिया सोडिया विधि या साल्वे विधि। क्या कहते हैं बोले साल्वे विधि। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति किस विधि द्वारा होता है, तो साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि। अब आते हैं इसका गुण, वो यह भी सफेद पदार्थ पारदर्शी होता है और यह भी रवादार पदार्थ है, जैसे मैंने कहा था बेकिंग सोडा के बारे में, रवादार होता है वो भी। लेकिन याद करो वह जल में नहीं घुलता था, लेकिन यह जल में, और यह जल में इसलिए घुलता है क्योंकि नाम में है धोबन सोडा। इसको धोने का काम करेंगे, अब इसको धोने का काम करेंगे तो जब तक ये पानी में घुलवे नहीं करेगा ये धुआएगा नहीं धुआएगा। इसका मतलब है कि यह पानी में क्या है घुलनशील है। समझ में आ गया। अब देखिए यह कैसा पदार्थ है क्षारीय, कैसा बात है बोले क्षारीय। और यह जो अम्लीय पदार्थ होगा उसके साथ मिलकर क्या बना देगा उसको उदासी। अब बताओ अम्ल पदार्थ कोई होगा अब खुद है क्षारीय और दोनों आपस में मिलेगा तो मैं बार बार कहता हूँ क्या बना देगा बोले उदासी, लवण बना देगा। कोई दिक्कत समझ में किसी को। इसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को अगर गर्म किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट और किसकी प्राप्त होती है H2O 10H2O। मतलब इसी विधि को उल्टा कर दीजिए ना, दिखा दिया, इसको क्या कर दिया बोले उल्टा कर दिए तो इसकी प्राप्ति हो गई। अब चलते हैं, अब आगे है उत्फुल्लन। इसी पचमा में क्या था बोले उत्फुल्लन। उत्फुल्लन का मतलब समझिए
Na2CO3 10H2O है ना, इसको खुला हवा में छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे बारे, खुला हवा में छोड़ देंगे। तो इसमें जो जल की मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी बारे, जल की, H2O जल की मात्रा जो होगी वह धीरे धीरे सोख लेगी या वाष्प बन के उड़ जाएगी। समझ में आ गया। और जब वाष्प बन के उड़ जाएगा तो इससे जो बनेगा वह बनेगा सोडियम कार्बोनेट। चूंकि यहाँ पर 10 था तो डेका लगाते थे, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं ना है, एक होगा, तो एक के लिए क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रेट। समझ में आ गया। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो खुले हवा में छोड़ने के बाद उसमें जो रवाकरण का जल होता है वह धीरे धीरे क्या बनता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है ना बुआरे। तो वह क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन। पेट फुल्लन नहीं, उत्फुल्लन। कोई दिक्कत, परीक्षा में 2 नंबर पूछा जाता, उत्फुल्लन क्या है, उत्फुल्लन लिख के क्या अथी नहीं लिख सकते एग्जाम्पल है। आप समझिए। अगला छठा, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में याद कीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बनता था। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कौन विलयन बढ़े, कौन गैस को प्रभावित करे, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो किसका निर्माण होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 उसी का मात्रक है। तो कहिएगा जब सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होती है, निर्माण होती है। चलिए ये हो गया आपको गुण में, किसमें आगे बढ़े, गुण। अब आते हैं इसका सर उपयोग क्या है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। बहु धोबन सोटा धोते रहो। आप किसी बच्चे को धोना होगा, बोलेंगे इधर आओ सोडियम कार्बोनेट लेके क्या, लेके आएगा, देह में लगा देंगे, धो देंगे आराम से, क्या कोई छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना रंजन कुमारी, या जल की कठोरता को क्या करता है रे बुआ, दूर करता है। जल की कठोरता कहने का मतलब जल जो खारा है ना, खारापन जल समझ में आता है, जिसमें नमक की ज्यादा मात्रा होती है, उसको दूर करता है। समुद्र का पानी देखियो, खारा पानी होता है। बुआ उसमें क्या होता है, तो बुआ ध्यान देना, खारा पानी में ना मैग्नीशियम होगा और कैल्शियम होगा। कथी होगा बोले, मैग्नीशियम और कैल्शियम। चूंकि सोडियम कार्बोनेट में कथी है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, तो जब कैल्शियम के साथ Na2CO3 को क्रिया कराएंगे, किसको बोले, Na2CO3 को क्रिया कराएंगे, तो तुम ही देखो यह Ca आइदर CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। इन्हें देखो Mg, इन्हें देखो CO3, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। समझ में आ गया। और यह जल के साथ बाहर हट जाएगा। ठीक है, अब जल के साथ बाहर हट गया तो क्या जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम की मात्रा बची, नहीं बची ना। अब कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो क्या जल खारा होगा, नहीं होगा। खारा होने का मतलब जल खारा हो गया, सी नहीं, मतलब उसमें जो लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, वो लवण की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। कोई दिक्कत समझने में किसी को, इसलिए कहते हैं इसका उपयोग करते हैं जल की कठोरता को दूर करने में, जल जो कठोर है खारापन उसको दूर करने में। दूसरा वो है घर की सफाई में, कपड़ा वपड़ा साफ करते हो या घर का ऐसा भी कोई भी चीज जो साफ करने की योग्य है, ठीक है, उसको सफाई करने में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। नाम से स्पष्ट है, धोवन सोडा, धो दो, जिस चीज को धोना। ठीक है, अगला आप कांच का, साबुन का या कागज का, ये सब का निर्माण करना होगा तो हम इसका उपयोग करेंगे, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। बेरॉक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना हो या सोडियम का कोई भी लवण बनाना हो, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा होती है, सोडियम की, तो सोडियम का कोई भी लवण अगर बनाना होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होगा तो इसी का उपयोग करेंगे, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। इसको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी उपयोग करेंगे। इसको उपयोग करेंगे पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसको शुद्ध करने में, पेट्रोल जो है उसको अगर स्वच्छ करना होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे बोले, सोडियम कार्बोनेट का। या घरेलू कार्य शोधन, जो भी घर का काम काज है सफाई सुथरा वाला, इन सब में हम उपयोग करेंगे सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में। यहाँ लिखा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करना होगा तो ये किसका उपयोग होगा, सोडियम कार्बोनेट का। तो यह भी तो उपयोग हुआ, यह भी क्या हुआ, उपयोग हुआ। अब इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, वो परीक्षण करेंगे जब सोडियम कार्बोनेट कैसा पदार्थ है, क्षारीय, कैसा पदार्थ है बोले। अब इसको अगर लिटमस पत्र पर डालिएगा तो लाल से क्या कर देगा, तो समझ जाएंगे यह कैसा है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ। दूसरा परीक्षण कैसे करेंगे बोले, जब सोडियम कार्बोनेट को, किसको बोले, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, सोडियम कार्बोनेट को एक स्वच्छ प्रखनली में रख देंगे। रखने समझ में आता है ना, बीकर, उसमें थोड़ी सी मात्रा सोडियम कार्बोनेट का रख लेंगे और रखने के बाद उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे बोले, गर्म। जब गर्म करेंगे ना तो होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में जो जल की मात्रा है ना, वह जल की मात्रा धीरे धीरे सोडियम कार्बोनेट से निकलेगा और वाष्प बनेगा। क्या बनेगा बोले, वाष्प। आप बताओ, प्रखनली नहीं रहेगा तो वाष्प तो उड़ ना जाएगा, और प्रखनली है तो वह वाष्प को क्या करेगा, अंदर रखेगा। तो देखेगा प्रखनली के ना दीवार पर वाष्प का क्या होता है, बूंद होता है। किसका बूंद बोले, जलवाष्प का बूंद होता है। समझ में आ गया। तो यह हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का परीक्षण। इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, व्यावसायिक नाम, प्रचलित नाम, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, यह कैसे जल के खारा को दूर करता है, इसे कैसे क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, उत्फुल्लन क्या है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समझ में आ गया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले। धन्यवाद।